चलिए बच्चों, जिस प्रश्न पत्र की हमने बात की थी कि आपको हम इसका हल प्रोवाइड कराएंगे कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है जिसके आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे आप पैसेज को केयरफुली पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसका सही आंसर आपको देना है सीड्स। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वेयर डिड सी नॉट अलाउ। तो इसमें इसका आंसर देना है इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, व्हाट डिड द पुट अंडर द प्लांट्स। तो इसका आंसर देना आपको कंपोस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इज मीनिंग टू टीनी। आंसर देना है तो इसमें स्मॉल होगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे पांचवा है, वाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देंगे बिकॉज देयर फादर वाज हैप्पी। इसके बाद दूसरे नंबर का जो पैसेज है उसको भी नेसेसिटी वाला है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। तो इसका आंसर देंगे आप कोल्ड डेजर्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, हु वाज सिविंग नॉर्पेल। तो इसका जो आंसर है आपको देना है ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। इसके बाद तीसरा है, लद्दाख इज एट एन एटीट्यूड ऑफ मैटर्स एबो सी लेवल। तो यहाँ पे आपको इसका लेवल बताना है। तो यहाँ पे आपको 3000 से 3500 तक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज ए लेडी ऑफ डांस आइज। तो इसका सिमिलर मीनिंग आप बताएंगे। तो इसका आप बताना है आपको ग्लेशियर। इसमें आप क्या बताएंगे, ग्लेशियर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ। तो इसका आंसर आपको देना है चेंजेस इन रेनफॉल। तो ये आपके अनसीन पैसेज थे। यहाँ पे दूसरा अनसीन पैसेज दिया गया है जिसमें आपको इसके नोट्स तैयार करना है। तो आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें एक पैसेज है, व्हेन प्लानिंग टू गो ऑन ए वेकेशन। तो इसमें आप इसका जो सबसे पहले तो टाइटल देंगे, तो वॉकिंग ऑन फुट देंगे। इसका टाइटल आपको देना है वॉकिंग ऑन फूड, वॉकिंग ऑन फुट, ये टाइटल दे देंगे। और इसके द हॉलीडेज कैन बी एंजॉयड बाई डूइंग ऑन फूड और वॉकिंग इज ए ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इट हेल्प्स अस टू गो डीप इनटू द लोकल कल्चर। इट हेल्प्स अस एनहेंस द एडवेंचर स्ट्रीक इन अस। तो इस तरीके से आप इसका एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सिस्टर मैरिज के लिए, यहाँ पे एल्डेस्ट सिस्टर मैरिज के लिए यहाँ पे आपको एक लेटर दिया गया है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के लेटर यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये पहला इनफॉर्मल लेटर है और दूसरे में फॉर्मल लेटर दिया गया। तो इनफॉर्मल लेटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टर को पत्र या मित्र को पत्र, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप इसका इस तरीके से, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऐसा आप एक पत्र लिख सकते हैं। और इसी के अथवा में दिया गया है, यू आर अभिषेक सक्सेना राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन अपने प्राचार्य को लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑन 150 to 170 वर्ड्स। तो 4 मार्क्स का ये दिया रहेगा, आप ऐसे तैयार कर लें। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस पर शॉर्ट पैराग्राफ आपको 70 वर्ड में आपको तैयार करके लिखना है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे सेक्शन सी है जिसमें ग्रामर दिया गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसमें आपको ग्रामर सॉल्व करना पड़ता है। और यहाँ जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान December 25। तो इसका जो आंसर आपको देना है सेलिब्रेटेड ऑन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ खालिस्तान पेजेस डिड यू रीड। तो यहाँ पे आप इसमें लगाएंगे मैनी में। इसके बाद आप तीसरा देख रहे हैं, द बैंक खालिस्तान सम इंटरेस्ट फॉर यूर मनी। तो यहाँ पे आपको गिव्स इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट है, द रेनी सीजन स्टार्ट द समर। तो इसमें आपको आफ्टर लगाना पड़ेगा, बाद में। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। तो नेक्स्ट है इसमें पांचवा, हिंदी खालिस्तान द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो हिंदी इज़ आपको लिखना होगा। और इसी प्रकार से शरद खालिस्तान वाचिंग टीवी व्हेन द
पावर वेंट ऑफ। तो यहाँ पे आपको चूंकि शरद सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे आपको वाज लगाना होगा, तो शरद वाज वॉचिंग। इस तरीके से इसके आंसर देना आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई 5 इसमें से भी डू एज डायरेक्टेड सॉल्व करना है। तो डू एज डायरेक्टेड सॉल्व करने के लिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसका आंसर कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क। इसके बाद अगला प्रश्न दूसरे नंबर का देख रहे हैं, इसको रीअरेंज करना है। आवर वी प्रोटेक्ट शुड और फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग देना होगा और इसको सेंटेंस तैयार करना होगा। तो इसके लिए आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नंबर 1 पे लिखेंगे आप वी और नंबर 2 पे लिखेंगे आप शुड, वी शुड। इसके बाद नंबर 3 पे आपको प्रोटेक्ट लिखना होगा, वी शुड प्रोटेक्ट। और 4 पे लिखना होगा आवर और 5 पे लिखेंगे आप फॉरेस्ट। तो इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा सेंटेंस और आप इसको लिख दें। इसके बाद है अगला प्रश्न, इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन। तो यहाँ पे आपको अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पे पुनः लिखना है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, अनलेस यूर स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लीव यूर लेसन। तो यहाँ पे इफ को हटाते हुए हमने इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, मेक नेगेटिव बनाना आपको। बच्चों इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख देंगे, सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड। तो यहाँ पे आपको बिकॉज से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको द ट्रेन वॉज डिलेड लिखेंगे और यहीं पे आप कॉमा लगा दें और यहाँ पे आप लिख दें बिकॉज और सेंटेंस पूरा लिख दें द वेदर वॉज बैड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने बिकॉज का उपयोग कर लिया। इसके बाद 6वां प्रश्न है, ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनीमोर। तो यहाँ पे आपको सो दैट से इसको सेंटेंस को जोड़ना है। तो आप कुछ इस तरीके से लिखें, आप ही इज़ वेरी को हटा दें और यहाँ लिख दें सो टायर्ड और दैट यहाँ पे लगा दें फुल स्टॉप के स्थान पे और ही का एच छोटा बनाएं और ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये थे आपके डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस। आपको सेक्शन डी दिखाई दे रहा है जिसमें लिटरेचर दिख रहा है। लिटरेचर के अंतर्गत यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और इसमें आपको इनके आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड। इसका आंसर आप देंगे एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, हु आर डार्लिंग ड्रीम्स इन द पोएम्स रेन ऑन द रूफ। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तीसरा प्रश्न है, कैजिया वाज बीटन अप विथ ए रूलर बाई हर फादर बिकॉज। इसका आपको आंसर देना है सी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। तो इस तरीके से इसका आप आंसर दे दें। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर। तो यहाँ इसका आंसर आएगा रेड फोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991। तो इसमें इसका आप आंसर देंगे सी ऑप्शन, सोलिस्ट ऑफ द ईयर। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जितने भी नेशनल अवार्ड दिए गए, द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, तो इसके सभी अवार्ड यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को मिले हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द एबो लगाना होगा। इस तरीके से ये थे आपके सेक्शन डी के अंतर्गत लिटरेचर के क्वेश्चन के आंसर। 6 के क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। इसके बाद 10वां प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें आपको इनके आंसर छांट के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, यहाँ सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, एवलिन लॉस ऑफ हेयरिंग टुक प्लेस व्हेन शी वाज। तो इसका आपको आंसर देना है। इसमें आपको 8 ईयर ओल्ड आएगा। तो यहाँ पे सेकंड आएगा इसमें। फिर दूसरा, एवलिन मैनेज टू हाइड हर डिफेंस फ्रॉम। तो इसका आंसर आपको देना है हर फ्रेंड्स। इसके बाद अगला प्रश्न, आर्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। तो इसका आप आंसर देंगे। तो यहाँ पे आएगा हेड मिस्ट्रेस। इसमें अब आपको एक पोएट्री दी गई है जिसके की आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, व्हाट डज येलो वुड मीन। यहाँ पे आपको इसका आंसर देना हो बी ऑप्शन, ऑटम। इसके बाद दूसरा है, वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना होगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रूट्स। इसके बाद अगला है यहाँ पे कि फ्रॉम विच पोएम द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन। तो इसमें इसका आंसर आएगा द रोड नॉट टेकन। तो ये आपके
सेकंड सेक्शन था पोएट्री, जिसके आंसर आपको देना था। अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो आप इसके आंसर आप बिल्कुल लिख लें और उनको याद कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी रखें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।